नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सनातन मार्ग पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, अनंत चतुर्दशी की विशेष तिथि आ चुकी है और पूज्य गुरुजी कहते हैं कि पूरे साल में हमें सिर्फ ये एक बार ऐसा मौका मिलता है जब हम श्री गणेश जी के सामने यानी महादेव के सामने कुछ ऐसे विशेष उपाय करते हैं जो हमारी बीमारियों को समाप्त करने के लिए होते हैं, जो हमारे घर में वैभव, संपत्ति, धन धान्य की प्राप्ति के लिए होते हैं, जो हमारे घर के सारे संकटों को, सारी समस्याओं को समाप्त करने के लिए होते हैं। तो अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के संकट, विघ्न, समस्याएं चल रही हो, चाहे वह धन से मंदिरों और या फिर आपके शरीर में कोई रोग या बीमारी हो गई हो, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए इन दो विशेष उपायों को आपको इस दिन जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते ही नहीं विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दो बहुत ही खास उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से पहला उपाय आपकी बीमारी को समाप्त करने के लिए होगा। आपके शरीर में, आपके पेट से संबंधित अगर कोई बीमारी हो गई हो, आपको पथरी की समस्या हो गई हो या फिर किडनी में किसी भी प्रकार की समस्या हो, या पेट फूलता हो, या फिर पेट में दर्द होता हो, या फिर लिवर में किसी प्रकार की समस्या हो, और या फिर आंतों में किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि आपको ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, ये उपाय बताने से पहले आप लोगों को एक बात जान लेना चाहिए। आप गणेश विसर्जन के दिन एक काम जरूर करिएगा। अगर आप गणेश चतुर्थी के दिन ये कार्य नहीं कर पाए हैं तो इस गणेश विसर्जन के दिन आपको ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि हमें गणेश विसर्जन के दिन माता रिद्धि सिद्धि को उठाकर उनका विसर्जन नहीं करना चाहिए। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप गणेश जी का विसर्जन करने के लिए गणेश जी को ले जाएं तो उससे पहले गणेश जी के पीछे जो दीवार है, उस दीवार में आप चाहें तो एक हल्दी की बिंदी और एक कुमकुम की बिंदी लगा दें। गणेश जी के अगल बगल आप ये दो बिंदी लगा सकते हैं। सामने आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। गणेश जी के पीछे जैसे ये दीवार दिखाई जा रही है, किसी दीवार में आप एक हल्दी की बिंदी लगा दें और दूसरी कुमकुम की बिंदी लगा दें। अगर आप इस प्रकार से बिंदी नहीं लगा पाते हैं तो फिर आप एक काम करिएगा। आप गणेश जी के पीछे वाली दीवार में स्वस्तिक भी बना सकते हैं। गणेश जी के अगल बगल स्वस्तिक बना दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये दोनों स्वस्तिक या फिर ये दोनों बिंदी माता रिद्धि सिद्धि का ही स्वरूप होती है और ये हमें पूरे साल धन धान्य की समस्या से दूर रखेंगी। अगर हम गणेश विसर्जन के समय विशेष कार्य को कर लेते हैं तो हमें कभी भी धन की आवक की समस्या नहीं होती है। हमारे जीवन में आर्थिक समस्याएं नहीं होती है। लेकिन अगर इसके विपरीत हम लोग गणेश भगवान के, हम चाहे जितना कमा ले लेकिन हमें कभी भी धन का संग्रह करने का कोई भी उपाय नहीं मिल पाता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आप देखिए, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए उस बेहद खास उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा अब तांबे का ले लीजिएगा और जल आप अपने किचन से ले लीजिएगा। आपके किचन में आरओ मटका या बाल्टी जो कुछ भी हो तो वहीं से आपको जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। आप एक बूंद या दो बूंद शहद ले सकते हैं। फिर इसी के साथ आपको ले लेनी है 11 दुर्बा। आपको अपने घर के आसपास जो कच्ची जमीनें होती है या फिर जो फूल वाली दुकानें होती है वहां पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि इस समय गणेश विसर्जन का समय चल रहा है और गणेश जी का ये बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है।
तो आपको दूर्वा किसी भी फूल वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और आप वहां से दुर्गा का बंडल ले सकते हैं। आपको सिर्फ 11 दूर्वा की जरूरत पड़ेगी। फिर इसी के साथ सबसे आखिर में आपको एक पात्र ले लेना है। आप एक छोटी सी कटोरी ले लीजिएगा। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है। शिवालय पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और ये उपाय आप शाम को भी कर सकते हैं। दोनों टाइम में जब भी आपके पास समय मिले तब आप इस उपाय को कर लें। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद आप सबसे पहले एक काम करिएगा। आप जो दुर्वा का बंडल लेकर गए हैं 11 दुर्वा का जो आप बंडल लेकर गए हैं, उस बंडल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप जो 11 दुर्वा का बंडल बांधेंगे वो आपको किसी कलावा से नहीं बांधना है, बल्कि आप एक दुर्वा से ही बांधेगा। आप 11 दुर्वा को एक साथ कर लीजिएगा और एक अन्य दुर्वा लीजिएगा, उससे इन पूरी की पूरी 11 दुर्वा को बांध लीजिएगा। आपको किसी कलावा से या फिर किसी धागे से इसे बांधना नहीं है। देखिए, चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए आपने ये दुर्वा समर्पित कर दी शिवलिंग के ऊपर। ये दुर्वा समर्पित करने के बाद अब आपको ये शहद लेना है। शहद को आप अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड की अनामिका उंगली में लगाइए और इस अनामिका उंगली से आपको लोटस के एक कोने में एक बिंदी रख देनी है। एक शहद की बिंदी आप रख देंगे। शहद की बिंदी आप लोग इसलिए रखेंगे क्योंकि आप जो एक लोटा जल शिवलिंग में समर्पित करेंगे वो इसी तरह से होकर जाना चाहिए। देखिए, बिंदी लगाने के बाद आप ये एक लोटा जल धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिस कोने में आपने शहद लगाया है जल वहीं से शिवलिंग के ऊपर गिरना चाहिए। आप दूरवा से होता हुआ ये जो जल नीचे जाएगा, इसको आप उसी पात्र में एकत्र कर लीजिए। जल्द समर्पित करते समय आप लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाइएगा और धीरे धीरे जल समर्पित करते हुए आप चंद्रमौली महादेव के नाम का भी स्मरण करते जाएगा हूँ। जी, गुरुजी ने कहा कि जब पात्र में जल एकत्र हो जाएं और फिर उसके बाद आपने जो 11 दुर्वा समर्पित की है उनको भी आप इस पत्र में डाल लीजिए। देखिए, जो कटोरी में आपने जल लिया है इसको आप महादेव से औषधि स्वरूप मांग लीजिए और फिर उसके बाद ये 11 दुर्वा का बंडल उठाइए और महादेव से इसे भी औषधि स्वरूप मांगते हुए इसी पत्र में डाल लीजिए और फिर ये दोनों सामग्री लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना। आप जो भी व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति को सबसे पहले उसी दिन इस अनंत चतुर्दशी वाले दिन ही आपको इन 11 दुर्वा के बंडलों में से एक दुर्वा निकालनी है और उस व्यक्ति को ग्रहण करा देनी है जिससे व्यक्ति के पेट से संबंधित कोई बीमारी चल रही है, कोई भयानक रोग हो गया है। उस व्यक्ति को चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कराते हुए ये एक दुर्गा उसे खिला दीजिए और जो जल आप लेकर आए हैं उस जल को भी पिला दीजिए। अब देखिए, इसके बाद आपके पास 10 दुर्गा बची हुई है। अब आपको अगले दिन से एक लोटा जल समर्पित करना है। शिवलिंग के ऊपर आप जिस भी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल अपनी रोज की पूजा में समर्पित करते हैं वो एक लोटा जल समर्पित करते जाइए और थोड़ा सा जल आपको अपने घर जरूर लाना है। आपको अगले 10 दिनों तक थोड़ा थोड़ा जल शिवलिंग से औषधि स्वरूप लेकर जरूर आना है और उस बीमार व्यक्ति को इस जल का आचमन कराना है और साथ ही साथ आपके पास जो 10 दुर्वा बची है उनमें से एक एक दुर्वा लगातार 10 दिनों तक आपको खिलाते जाना है। उस बीमार व्यक्ति को इन 10 दुर्वा में से एक एक दुर्वा एक दिन ग्रहण कराते जाना है। एक दुर्वा ग्रहण करा दीजिए और जो आप शिवलिंग से जल लेकर आए वो जल पिला दीजिए।
चंद्रमौली महादेव का नाम लेते हुए, बीमारी का स्मरण करते हुए, बीमारी को दूर भगाने की प्रार्थना करते हुए चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर उसके बाद ये एक दुर्वा ग्रहण करा दीजिए और थोड़ा सा जल आपको लगातार 10 दिनों तक ये करना है। अनंत चतुर्दशी के दिन से आप प्रारंभ करेंगे और आने वाले अगले 10 दिनों तक ये करेंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप पहले दिन ये उपाय सुबह कर रहे हैं तो फिर आने वाले 10 दिनों तक आप ये उपाय सुबह ही करेंगे, और अगर आप पहले दिन ये उपाय शाम को कर रहे हैं तो फिर आने वाले 10 दिनों तक ये उपाय आप शाम के समय में ही करेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आप इस प्रकार से लगातार 11 दिन तक ये 11 दूर्वा ग्रहण करते हैं और महादेव के जल का आचमन करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके पेट से संबंधित भारी से भारी बीमारी बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाएगा और आपको गणेश जी की तथा महादेव की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे खास उपाय के बारे में, जो आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ एक बेलपत्र ले लेनी है। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में ये शहद थोड़ा सा लगा लीजिए और इसी उंगली से, अपनी अनामिका उंगली से आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बना दीजिए। माता सुंदरी वाले स्थान पर ओम बनाने के बाद आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं उस बेल पत्र को अपने हाथ में रखिए और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, चाहे वो पैसों से संबंधित हो, चाहे व्यापार से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, उस मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और ये एक बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर इसके बाद आप जो एक लोट दीजिए, यानी आपने जो ओम माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बनाया है, वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। बाकी बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिव ध्यानम शुभम या फिर ओम नमः शिवाय का स्मरण करते जाना है। इसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है उसको आप अपने हाथ में थोड़ा सा ले लीजिए और इस जल से अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर लीजिए या फिर अपनी दोनों आंखों के ऊपर लगा लीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस अनंत चतुर्दशी के दिन ये विशेष उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा से हमारी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बेहद खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।